नमस्कार। प्रणाम। आज है तारीख फोर्थ सॉरी 3rd of July। मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज गुरु गुरु पूर्णिमा का दिन है। एंड विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु जो है वो उसका स्थान अलग होता है और वो अनपैरेलल स्थान है। हमारी लाइफ में हर एक आदमी गुरु होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में। और जितना बन पड़े एक गुरु जो है उसका ये दायित्व है, कर्तव्य है कि पूरी निष्ठा से, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, अपने पास जो ज्ञान है वो प्रदान करे। और इसी तरह दुनिया आगे बढ़ती है। इफ पीपल बिकम सेल्फिश एंड दे डू नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव, द वर्ल्ड वुड नॉट हैव इवॉल्व्ड and become what it is today. Whatever good and bad that we have around us, but yes, we have traveled a lot. इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन होगा वो निफ्टी प्रिडिक्शन का सेशन होगा और मैं स्ट्रेट अवे चार्ट्स में चलता हूँ। इचिमुकु मैंने प्लॉट करके यहाँ पे रखा हुआ है। कल या परसों मैंने कोई सेशन दिया था जिसमें मैंने एक बहुत जबरदस्त चीज बोली थी। जबरदस्त तो कुछ नहीं, वो बेसिक रूल है। और वो रूल ये है कि जब आप किसी बहुत बड़े सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहे होते हो, तब आपको बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है। और वो ताकत यहाँ पर हमने देखी है इन द लास्ट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशंस। आप देख लीजिए, ये हमारा एक बहुत लॉन्ग टर्म दिसंबर 22 1 दिसंबर 2022 से एक हमारा लेवल था जहां पर निफ्टी आता था, चला जाता था, आता था, जाता था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब निफ्टी ने इसको अच्छी तरह तोड़ के ऊपर चला गया। और मैंने जैसे कहा था पहले कि जब भी आप कोई बहुत सिग्निफिकेंट लेवल को तोड़ते हो तो आपको ताकत की जरूरत होती है, और ये ताकत निफ्टी ने जुटाई। बहुत बढ़िया चीज हुई है। अब हमारे पास एक नया लेवल आ चुका है और ये जो हमारा एक लेवल था जहां पर पूरा लगभग 2022 से लेके 2023 6-8 महीने निफ्टी ने स्ट्रगल करा उसको पार करने के लिए, वो अब सपोर्ट का काम करेगा। यानी ये 18,895 जो हमारा रेजिस्टेंस था पहले, वो अब सपोर्ट का काम करने वाला है। अच्छी बात है। देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो मैंने कुछ ये लेवल्स बनाए हैं और ये लेवल्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड लेवल्स है अलग अलग टाइम फ्रेम के। तो फर्स्ट लेवल क्या हो सकता है, सेकंड क्या हो सकता है इन दिस एंटायर जर्नी फॉर दिस पर्टिकुलर वेव अप थ्रस्ट, ये हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये जो लेवल बन के आ रहा है वो है 19,525 का, और दूसरा लेवल जो है वो 20,123 का है। तो अब कॉमन सेंस ये कहती है कि 20,000 तो इमीडिएटली होगा नहीं, लेकिन पहला माइलस्टोन जो है वो 19,512 का है। आज मैं कोई प्रिडिक्शन में कल ये हो जाएगा वो हो जाएगा सेशन करने नहीं आया हूं। आई वांट टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट। दिस इज मोर अबाउट हाउ वी अंडरस्टैंड द मूव्स ऑफ द मार्केट। ओके, सो एक तो ये डेली टाइम फ्रेम है। इचिमुकु के हिसाब से इट इज नीडलेस टू से दैट एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव, लेकिन फिर भी सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम, लेट मी ब्रिंग फोर्थ सम फैक्ट्स। क्लाउड ग्रीन कलर का, हमारे पास जो चिको है वो फ्री ऑफ कंजेशन है। प्राइस एकदम नॉर्थ डायरेक्शन में मुंह ऊपर करके चल रही है। और मैं भूल गया, कल मैंने जो चिको का सेशन किया था उसमें मैंने कन्वर्जन और बेसलाइन को साइलेंट किया था, तो मैं कुछ देख रहा था, मैंने बोला कुछ तो मिसिंग है। और अब देख लीजिए, ब्लू कलर की लाइन जो हमारी कन्वर्जन लाइन है और रेड कलर की लाइन जो हमारी बेस लाइन है, ये दोनों लाइन बिल्कुल अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। बेस लाइन नीचे, उसके नीचे क्लाउड, बेस लाइन के ऊपर कन्वर्जन लाइन के ऊपर प्राइस। चिको जो है फ्री ऑफ एनी कंजेशन, ग्रीन कलर का आगे क्लाउड, 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल काफी नीचे, ऑल द कंडीशंस आर ग्रीन। तो अब डेली टाइम फ्रेम पे इसका डिस्कशन नहीं करते हैं, बट लेट्स लुक एट सम अदर टाइम फ्रेम्स बिकॉज आई वांट टू मेक सम पॉइंट्स। वीकली पे चलते हैं। देख लीजिए, व्हेन अ सिग्निफिकेंट support or resistance gets bridged in the opposite direction, it requires a lot of power. This is the exhibition of power that I generally keep talking about. ये देख लीजिए कितनी बड़ी कैंडल है ये ग्रीन कलर की। ये ग्रीन कलर की कैंडल आप
पीछे रिवर्स डायरेक्शन में जाके देखिए, सारी जितनी भी ये कहां से, यहां पर एक कैंडल थी 25 जून 2022, ये वीकली चार्ट है, डोंट फॉरगेट दैट। 22 जून 2022 में ये हमें एक देख, जुलाई 25 जुलाई 2022 के बाद हमें ये एक 26 जून 2023, मतलब ऑलमोस्ट 11 महीने बाद उतने पावर की एक कैंडल देखने मिली। ये लास्ट कैंडल थी उतने पावर की, उसके बाद कुछ छुटमुट कैंडल्स, जैसे कि ये 17 अक्टूबर की एक कैंडल है, ये थोड़ी सी छोटी है 27 मार्च। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर पिक्चर। जब ये ऊपर जाने की कोशिश करती है प्राइस, जोर लगा के जहां फंसती है, वहां पे आप देखिए कैंडल बड़ी है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस, बड़ी कैंडल। बड़ी कैंडल के कुछ अलग राज भी होते हैं। क्या होता है? इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पावर along with it. There is a lot of buying concentration that happens. So when this retracement will happen, this retracement will not be easy, and if it is easy, it means that this faker will now go in the southern direction. मैं जिस टाइम पे आपको कैंडल स्टिक्स में स्प्रिंग और अपथ्रस्ट के बारे में जानकारी दूंगा, उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये अगर लेट्स से ये कल उठ के, सिंस वी आर ऑन दिस टॉपिक, इट इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा। क्या है भाई, कहाँ चला गया? सो इफ लेट्स से ये कैंडल यहाँ से कल उठ के यूं करके नीचे जाने लगती है, तो पता है क्या होगा? दिस कैंडल हैज टू कम एंड मीट इट्स ओरिजिनेशन पॉइंट। ये एक मोनोवेव है। जब एलियट के बारे में कभी चर्चा करूंगा तो मैं आपको मोनोवेव के बारे में बताऊंगा। ये एक मोनोवेव है और वन डायरेक्शनल मोनोवेव है। अगर यहाँ से ये प्राइस नीचे मुड़ती है तो आपको मैं बता दूं 95 आउट ऑफ 100 टाइम्स इट हैज टू कम एट 16,861, लेकिन यहाँ पर ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, बिकॉज ये खत्म होने के बाद गैप अप करके ऊपर और छोटी सी कैंडल बन चुकी है इन द न्यू वीक। The point I was trying to make is, whenever there is a significant resistance or support, and if the price tries to breach it in the opposite direction, there has to be power, और ये power यहाँ display हुआ है, तो it is safe to assume that this is going to stay for some time. And this one, the level that it has broken, 18,889, and that zone, entire zone, will stay as a support. Let me very immediately now go to the 1 hour candle. 1 hour टाइम फ्रेम में ये छोटा सा हमारा जो लेवल था उसको हटा देता हूं। आप देखिए, एक आपको समझ में आना चाहिए, एक चीज मैं बता रहा हूं, और ये थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू है, बट some of the folks who are listening to my sessions for some time, they know no trend starts from Z to A. कोई भी ट्रेंड जो होता है वो बड़ी से छोटी टाइम फ्रेम में कभी डेवलप नहीं होता है। हमेशा कोई भी ट्रेंड छोटी से बड़ी टाइम फ्रेम में डेवलप होता है। हमेशा मैं एक चीज कहता हूं कि बड़ी टाइम फ्रेम को हराना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर कॉन्सेंट्रेशन हो चुका होता है। लेकिन वो कॉन्सेंट्रेशन को अगर तोड़ना है, डाइल्यूट करना है या और बढ़ाना है, उसका ट्रेंड छोटी टाइम फ्रेम से शुरू होगा। तो अब हमारी ये वीकली टाइम फ्रेम तो बड़ी स्ट्रांग है। हम डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम मैं दिखा चुका हूं एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, ये भी जबरदस्त स्ट्रांग है। लेकिन एक रूल है ग्रेविटी का, और वो रूल क्या है? 90 डिग्री का कभी भी पतंग चकता नहीं है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री की पतंग चक चुकी है इन द पास्ट 4-5 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, इफ नॉट इमीडिएट, 1-2 दिन में रिट्रेसमेंट होगा, बट उससे कोई डरने की बात नहीं है। अब 1 घंटे की टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि रिट्रेसमेंट कब हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखेगा कि लास्ट 4-5 घंटों में प्राइस थोड़ी थम रही है, रिट्रेस नहीं होगी, क्योंकि बहुत लाजमी सी बात है, इतना पावर जनरेट करके ये प्राइस ऊपर गई है तो इमीडिएटली तो नीचे नहीं आएगी। बट इट हैज टू, दिस हैज टू गो नियरर टू दिस इन ऑर्डर फॉर द प्राइस टू गो अप, और द प्राइस विल स्टार्ट रिट्रेसिंग डाउन, इट विल कम टू 19,240, meet up with this Tenkan Sen, which is known as a conversion line, before it starts its new move in the northern direction. Over here, how are the things looking? Things are looking quite okay. If you want some levels, let me tell you, ऐसे powerful up movement में आपके जो levels होते हैं वो 23% से ज्यादा retrace नहीं होते हैं। तो somebody who wants to know the levels, let me give you a level. अगर ये यहाँ से retracement होती है तो आपको ये समझना है कि 19,180 के करीब प्राइस आए तो यहाँ से ऊपर मूव हो सकती है।
याद रखिएगा, यहां पर आए उसके बाद में नीचे जाए तो भी इमीडिएटली कोई पीई मत लेना, कोई भी खबर आए तो भी नहीं। लेट अस वेट फॉर 2-3 days। ट्रेंड के साथ रहिए, ट्रेंड के ऑपोजिट काम करने का ये टाइम नहीं है। डू नॉट हैव अ कॉन्ट्रेरियन व्यू। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं जा रहा हूं, और मैं जान के इचिमुकु के बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूं, क्योंकि इचिमुकु की सारी कंडीशंस ग्रीन है। आगे का ग्रीन क्लाउड, 200 डे ईएमए, जो कि इचिमुकु का फैमिली मेंबर नहीं है, बट इट इज एन इंडिकेटर फॉर अस। वो काफी नीचे, उसके ऊपर क्लाउड, उसके ऊपर किजुन सेन, उसके ऊपर टेनकेन सेन, उसके ऊपर प्राइस, चिको फ्री ऑफ कंजेशन, डार्क ग्रीन कंडीशंस फॉर बाइंग, बट वी शुड नॉट बाय राइट नाउ। नाउ 1 घंटे में थोड़ी सी मूवमेंट आपको दिखी थी, 4-5 घंटे वहां पे थमी थी प्राइस, उसको हमने परिवर्तित कर दिया 15 मिनट्स में। आपको यहां दिखेगा कि ज्यादा रुक रही है प्राइस, which means the price is trying to take some breather. It is good, it is very good. Why it is good? यहां पर आपको दिख रहा है, ये वाली जो जगह है, यहां पर आपको 45 डिग्री की पतंग चल रही है। देखिए 45 डिग्री ना हम डिस्कशन करते रहेंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे थोड़ी सी 45 डिग्री की पतंग चल रही है, ये आइडियल स्पीड होती है। और यहाँ पर पतंग कौन सी चगी है? 90 डिग्रीज की। 90 डिग्रीज में पतंग चगा के देख लेना, 90 डिग्रीज में पतंग कभी नहीं चगती है, which means this is not going to sustain. This momentum will not be sustained. It will have to fizzle out. It will have to consolidate. It will have to get muted. Okay? So 5 मिनट की टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा और मूवमेंट होगा साइडवेज, जो कि हो रहा है, विच इज वेरी गुड, एंड दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। नाउ कंसीडरिंग के यहाँ पर एक नई वेव आती है, सो दिस इज अ गुड प्लेस वेयर वी कैन डू सम एनालिसिस। अब यहाँ पे देखिए, समझिए कि ये आपका एक कंजेशन जोन है और यहाँ पर प्राइस रुक गई है। तो लेट्स सी, ये हमारी लास्ट टाइम यहाँ पे प्राइस रुकी थी। कंसीडरिंग दिस एज अ लेवल फॉर टुमारो, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए पहला जो लेवल होगा वो होगा 19,491 और दूसरा लेवल होगा 19,570। लुक्स लिटिल डिफिकल्ट, बट ये पॉसिबिलिटी है अगर तो जबरदस्त मोमेंटम ऊपर की ओर आ जाए तो, और पॉसिबल है। बहुत दिनों बाद प्राइस ऊपर जा रही है तो इट्स ओके, हो सकता है बिल्कुल। तो आपको ये याद रखना है कि आपका ऊपर का लेवल जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 19,570 होगा, उसके ऊपर नहीं। दूसरी तरफ अगर ये प्राइस यहां से नीचे की ओर जाती है, if it starts retracing, if there is a pullback, where can the price go? Then the price can start going back to, let's say, these levels. उसका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 19,247, उसके बाद का टारगेट होगा 19,186, और उसके बाद मेरे ख्याल में 50% के नीचे नहीं जाना चाहिए, 19,141 मेरा जो प्राइस टारगेट होगा, या मैं जो समझता हूं, अगर ये गैप डाउन नहीं हो और नॉर्मल स्लाइड गैप डाउन या स्लाइड गैप अप हो, तो ये वाले जोन में बाइंग आ जाएगा 19,187 में। ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम का मैं आपको व्यू दे रहा हूं। ये बाजार ना बड़ा गर्म हो चुका है, एंड इट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस दैट ओ माय गॉड नाउ एवरीथिंग इज ओके, बट ऐसा होता नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, markets go up, they come down, they go up, they come down. The relativity of it coming down is lesser when the trend is in the upward direction. If it travels 5, it will come down by 1, it will come down by 2 basis points, then again it will go up by 3 or 5 basis points, then again it will come down. That is how it travels. तो ये अभी ऊपर जाने की इसने शुरुआत ही की है, so there is a possibility that it might surprise people, but you have to be careful. Okay, so net the entire market is looking green. No major call outs. As I said, the call out is if it is taking some rest over here, then you can expect some bit of pullback, और pullback के लेवल में दे चुका हूं। चलिए, तो ये था हमारा कल का सेशन, और मैं आपको दो मेजर लेवल दे चुका हूं। नियर टर्म लेवल 19,526, लॉन्ग टर्म लेवल विच मीन्स अराउंड 22 to 50 days 20,139. These are the two levels you need to be looking at as milestones. इसके बाद का एक सेशन करेंगे जिसके अंदर हम जाएंगे और चेक करेंगे कि आज अगर हम इचिमुको यूज करते हुए काम करते तो कैसा दिन गुजरता, और उसके बाद भी एक सेशन करेंगे जो कैंडल का होगा। सो आई वांट टू keep all of you updated with some of the things that are happening in the candlestick space. Okay, that is very important because
ये बेसिक चीज है फॉर एनी चार्ट रीडिंग। इसके साथ ये सेशन यहाँ समाप्त होता है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आपके गुरु हैं उनकी पूजा कर लिए, उनका नाम स्मरण करिए, उनको थैंक यू बोलिए। ओके, माता पिता गुरु भगवान, ये जो है इन लोग के बाहर हमारे दुनिया में कुछ नहीं होता है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।